उसका फर्क कोसली विधानसभा क्षेत्र पे भी मिलता, जिसका फायदा पिछली बार भी कांग्रेस लीड कर रही थी, इस बार भी कांग्रेस लीड करेगी। नायब सिंह सैनी मौजूद थे, तो इनके साथ पूरी बीजेपी की टीम है। कि हरियाणा में ये पहला एक्सपेरिमेंट है जब किस द्वारका एक्सप्रेसवे है वो निकाला, उस या तो कुछ ऐसे सर्वे करवाया गया होगा जिससे लोगों के निकल के आया होगा कि वो किसी शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, उस 6 विधानसभा क्षेत्रों से और काफी बड़े मार्जिन से लीड कर। और ये है कि अभी तक इन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं आ रहा है कुल, तो 2014 के बाद इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता। 35 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया और हो गया था पार्टी में, और उनको वहां से निलंबित कर दिया गया में थे, और वो हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे। 3 बार लोकसभा सदस्य रहे और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। हरियाणा गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है। में राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं लगातार 3 वर्षों तक। हुड्डा की टीम इनके साथ है की जा रही थी। सोनीपत में भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, तो इन्हीं की सीट है, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे बीजेपी में। नेशनल लीडर है, ये सुलझे हुए बंदे हैं, काफी एक्सपीरियंस है। बाडरा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में अपा एक बार फिर विश्लेषण कराएंगे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का बारे में। उसमें किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, फिलहाल के रुझान चल रहे हैं उस सीट पे, और जो कैंडिडेट हैं उनके जो प्रोफाइल के है और किन किन के बीच में टक्कर है, उनकी प्रोफाइल के है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के हैं, और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें विधानसभा वाइज कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा था, कितने वोट थे आगे चल रहा था, ये सब चीज आप डिस्कस कराएंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बीजेपी ने टिकट दिया राव इंद्रजीत सिंह को, लगातार तीसरी बार इनको टिकट दिया है। ऐसे ही जो भिवानी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है वहां से भी धर्मवीर सिंह को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। आईएनसी की तरफ से राज बब्बर को उतारा गया। यहाँ पिछली बार कैप्टन अजय सिंह यादव थे, और जेजेपी की तरफ से राहुल यादव फाजिलपुरिया जो एक सिंगर है, गायक है हरियाणवी, उनको उतारा गया। अगर हम मोटी मोटी बात करें 2019-2014 में राव इंद्रजीत सिंह ही यहाँ से थे सांसद, और 2009 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार 3 बार यहाँ से ये सांसद है, और 2009 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 2014 और 2019 में ये है बीजेपी की तरफ से। अगर हम अब बात करें कि बीजेपी कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर की, क्योंकि हम नहीं मानते कि ऐसा लग रहा है कि मीडिया में भी ये खबरें हैं, और जेजेपी के जो राहुल यादव है, जो फैजलपुरिया है, उनका इतनी मुकाबला है नहीं इस सीट पे, तो इसलिए हम 2 कैंडिडेट है, बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर, इन दोनों के प्रोफाइल डिस्कस करेंगे कि कौन कब राजनीतिक कैरियर शुरू किया और उनका क्या प्रभाव है। अगर हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, तो इनका जन्म 1951 में रेवाड़ी में हुआ था, और इनके पिताजी राव वीरेंद्र सिंह भी राजनीति में थे, और वो हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे, और ये राव तुलाराम के वंशज है। तो कुल मिला के ये इनका बैकग्राउंड था। और इनकी राजनीति की बात करें तो 1977 में इन्होंने पहली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था और जीते थे। वो तो जाटू साणा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था 1977 में, और वो वहां से जीते थे। 1982 में दोबारा लड़ा कांग्रेस की तरफ से, तो भी जीते। तीसरी बार 1991 में लड़ा, कांग्रेस की तरफ से जीते, और 2004 में इन्होंने फिर 2000 में इन्होंने फिर कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा और जीते। 4 बार ये विधायक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और पहली बार इन्होंने जो सांसद का इलेक्शन था वो 1998 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, उस टाइम गुड़गांव भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में ही आता था, तो 1998 में पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते थे। फिर 2004 में वही भिवानी महेंद्रगढ़ की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने लड़ा और वो जीता। 2009 में फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो जीते। ये 2009 तक 2014 तक कांग्रेस पार्टी में थे। लगभग 35 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, और फिर कुछ आंतरिक कारणों के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। वो सबको पता है कि मीडिया में है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और इनका 36 का आंकड़ा था, इसलिए इन्होंने 2014 में कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, और 2014 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, और 2 बार बीजेपी की तरफ से ये सांसद रहे हैं। तो इनका रिकॉर्ड ये है कि अभी तक इन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं आ रहा है। कुल मिला के 4 बार ये एमएलए रहे हैं और 5 बार ये रहे हैं एमपी।
तो इन्होंने अब तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारा है, और जो अहिरवाल बेल्ट है उनके ऊपर इनका काफी प्रभाव है, वो चाहे रेवाड़ी सीट हो, चाहे उससे आगे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हो या कौशले की, जो ये एरिया है इस पे इनका काफी अच्छा प्रभाव है। कुल मिला के ये इनका था। अगर इनके और थोड़ा हम एडवांस जाए तो ये शूटिंग, जो इंडिया की शूटिंग टीम थी उसमें 1990 से 2003 तक ये मेंबर रहे हैं, और कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। उसके अलावा स्किट में राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं लगातार 3 वर्षों तक। तो कुल मिला के इनकी ये प्रोफाइल थी। अगर हम बात करें राज बब्बर की, तो राज बब्बर का सबको पता है ये एक राष्ट्रीय नेता है, और ये फिल्म उद्योग में काफी नाम रहा है इनका, और बेसिकली फिल्म उद्योग से ही आते हैं। अगर इनकी बात करें तो 1992 में आगरा में, यूपी में इनका जन्म हुआ था, और ये 3 बार लोकसभा सदस्य रहे और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 1990 में इन्होंने जनता दल के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, और 1994 में राज्यसभा सांसद रहे। 1999 में ये लोकसभा आगरा से जीते समाजवादी पार्टी की तरफ से, और फिर 2014 में फिर लोकसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते। पर 2006 तक आते आते इनका काफी मनमुटाव हो गया था पार्टी में, और उनको वहां से निलंबित कर दिया गया। फिर 2008 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और 2009 में इन्होंने यहाँ से समाजवादी पार्टी की शायद डिम्पल यादव को हराया था, जो उनकी वाइफ थी अखिलेश यादव की, फिरोजाबाद से कांग्रेस की तरफ से। और 2014 में गाजियाबाद से ये इलेक्शन हार गए थे, और फिर 2019 में भी फतेहपुर सीकरी से ये इलेक्शन हार गए थे। तो 2014 के बाद इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता। हाँ, 2015 में इनको राज्यसभा सांसद बना के भेजा गया था। तो कुल मिला के ये इनका एक प्रोफाइल है। तो यहाँ पे ये 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं जीते हैं 10 साल में, बस ये राज्यसभा सांसद जरूर रहे हैं, और उससे पहले भी ये सक्रिय रहे हैं। उसके साथ साथ फिल्म उद्योग में भी ये काफी सक्रिय रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल देखें, ज्यादा हैवी प्रोफाइल, काफी हैवी प्रोफाइल पड़ रही है यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह की, क्योंकि 1977 से अब तक काफी लंबा उन्होंने अपना फोकस रखा है राजनीति के ऊपर, और कोई भी इलेक्शन उन्होंने नहीं आ रहा है, और अच्छी खासी पकड़ है उनकी राजनीति के ऊपर। इनका मतलब हम राजनीति के साथ पार्टी भी इन्होंने चेंज की है, और दूसरा ये फिल्म उद्योग में भी रहे हैं। तो इतने सक्रिय नहीं रहे राजनीति में जितने राव इंद्रजीत सिंह रहे। तो यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह को हम आगे मान रहे हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रही है। उसके बाद बात करें हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव की बात करें तो ये होम एरिया है, आइरवाल बेल्ट है। तो ये राव इंद्रजीत सिंह के लिए, और 2004 से लगातार जब से गुड़गांव लोकसभा सीट बनी है तब से 2009 से अब तक ये लगातार जीतते आ रहे हैं, लगभग 15 साल से। तो इन्हीं की सीट है, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे बीजेपी में, और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। अगर पिछली बात उनकी बात करें तो ये 3,86,000 मार्जिन से जीते थे, और उससे पिछली बार ये जीते थे 274 से, और उससे पिछली बार 84,000 से। तो काफी मतलब हैवी प्रोफाइल रही है इनके, और काफी अच्छे वोट से ये जीतते रहे हैं, और इनके अच्छी खासी पकड़ है अपने एरिया पे। फिर क्या है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में है, तो बीजेपी गवर्नमेंट का अभी है, उन्होंने जो काम किए बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो सबसे बड़ा काम है जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो निकाला। उसके अलावा गुड़गांव के एरिया में इंडस्ट्रियल को बढ़ा दिया है, और जो फ्लाईओवर है, जो ट्रैफिक जाम से राहत के लिए इन्होंने जो काम किए केंद्र सरकार को कह लो या फिर इनका जो भी रहा हो, तो वो काफी अच्छे किए हैं। उस तरफ रेवाड़ी बाउल की तरफ भी काफी उद्योग धंधे इन्होंने लगवाए। मतलब काफी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है बीजेपी सरकार ने, खासकर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में। उसके बाद जब ये नामांकन करने गए तो इनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। तो इनके साथ पूरी बीजेपी की टीम है। इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और एक उसी एरिया का है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है, और तो वो तो अनगिनत है, हम काफी ज्यादा डिपार्टमेंट में काम किया। तो एक्सपीरियंस इनका बहुत ज्यादा है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ है। और दोनों बड़ी पार्टियां, कांग्रेस के साथ भी इन्होंने काफी एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 35 साल काम किया इन्होंने, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, इनका जो एक साफ छवि के आदमी है, अब तक इनके ऊपर ऐसा कोई वो नहीं लगा है कि कोई मुकदमा लगाओ या कोई केस लगाओ या किसी केस में इनका नाम आयो। तो कुल मिला के ये काफी सुलझे हुए बंदे हैं, काफी एक्सपीरियंस है, होम सीट है, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के साथ काम करने का इनका तजुर्बा है। तो ये थे पॉजिटिव पॉइंट राव इंद्रजीत सिंह के। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें
राज बब्बर की तो नेशनल लीडर है ये आगरा से, और नेशनल तो हाँ नेशनल ही है। कुल मिला के इन्होंने आगरा से, फतेहपुर सीकरी से और फिरोजाबाद से और एसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ काम किया है, तो सबसे प्लस पॉइंट इनका यही है। दूसरा हुड्डा कह रहे हैं कि हुड्डा ने इनको प्रोजेक्ट किया है, तो हुड्डा की टीम इनके साथ है, और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये यहाँ से जीत जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में ये पहला एक्सपेरिमेंट है जब किसी बाहर के बंदे को यहाँ पे लाके ये स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सफल होता है तो 2019 में डेफिनेटली 3 से 4 बाहर के बंदे लेके आएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस को कुछ लग रहे थे कि 1-2 सीट निकल सकती हैं, इसलिए इन्होंने एक राष्ट्रीय नेता को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। पर ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लोगों की समझ अलग है, हरियाणा के लोगों की समझ ऐसी अलग है। ऐसे ही ये तो राष्ट्रीय नेता है, इसके अलावा जो सोनीपत की सीट है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वहां पे भी सतपाल ब्रह्मचारी वो डेफिनेटली जिंद डिस्ट्रिक्ट के हैं, सफीदो में उनका गांव पड़ता है गागोली। उसके बाद वो जब 13 साल की उम्र से वहां नहीं रह रहे, उनके पास उन्होंने जो अपना राजनीतिक कैरियर है, जो कर्म भूमि है उनकी वो हरिद्वार है, उसके बाद उनको यहाँ पे लाके एस्टेब्लिश किया गया है, या तो कुछ ऐसे सर्वे करवाया गया होगा जिससे लोगों के निकल के आया होगा कि वो किसी बाहर के बंदे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि वो कर सकेंगे। पर दोनों ही क्षेत्र, सोनीपत भी लगभग औद्योगिक क्षेत्र है और गुड़गांव भी, इसलिए ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर हम बात देखें तो गुड़गांव के अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र है जो पूरे गांव के गांव है, तो इसको हम नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, पर वो होगा नहीं, और ना ही इनकी कुछ ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। तो जो राज बब्बर की इन्होंने किसी खास डिपार्टमेंट के साथ काम किया हो, या फिर इनका कुछ लगा हो गुड़गांव से। हाँ, ये पंजाबी सुना रहे हैं तो ये मान सकते हैं कि जो एक पंजाबी कम्युनिटी है उनका कुछ वोट परसेंट इनको मिलेगा। उसके अलावा अगर ये किसी लोकल नेता को तो देते, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ता, या कैप्टन अजय सिंह यादव को ही टिकट देते, मेरा ऐसा मानना है, और मीडिया में भी ये खबरें हैं। तो ये यहाँ पे प्रोफाइल में भी काफी कम नजर आ रहे हैं, और इनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भी काफी कम नजर आ रहे हैं राज बब्बर जी। तो कुल मिला के दोनों पॉइंट में ये कम आ रहे हैं। अगर हम बात करें विधानसभा वाइज क्या चल रहा है, तो इसमें जो 2 रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 गुड़गांव के आते हैं और 3 नूह मेवात के आते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ही लीड कर रही थी, जो 6 विधानसभा क्षेत्रों से, और काफी बड़े मार्जिन से लीड कर रही थी। अगर आप देखें तो बादशाहपुर है, वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है फिलहाल राकेश दौलताबाद, बहुत अच्छे इंसान है, और जब 6 महीने बाद इलेक्शन हुए विधानसभा के तो इनको जिताया गया, और उससे 6 महीने पहले जब लोकसभा के हुए तो इतनी बड़ी लीड, लगभग 1.5 लाख की लीड दी गई थी इनको। ऐसे ही जो गुड़गांव प्रॉपर है वहां से 1.25 लाख की लीड दी गई है, और 1 लाख के आसपास पाटौदी एरिया से दी गई है। तो काफी बड़ी लीड हर एक उसमें मिल रही है इनको। पर जो जो नूह के 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां से, जो एक मुस्लिम बहुलक एरिया है, वहां से कांग्रेस को लीड मिली थी लगभग 50,000 की, 80,000 की, 60,000 की। तो कुल मिला के जो ये है नूह है, फिरोजपुर जिरका है, पुना है, तो ये 3 एरिया से पिछली बार भी कांग्रेस लीड कर रही थी, इस बार भी कांग्रेस लीड करेगी, और इसी एरिया से भी यही सिचुएशन होने वाली है। बेशक से यहाँ पे एक जो कैंडिडेट है वो अपना रेवाड़ी से, जो ये कैप्टन अजय सिंह यादव के लड़के हैं चिरंजीवी राव, तो ये है। उसके अलावा डेफिनेटली ये एरिया में भी, चाहे आप एमएलए भी काउंट करोगे तो 4 एमएलए इनके हैं और 4 इनके हैं, तो एमएलए वाइज बराबर है। बाकी लोकसभा में जो इनकी लीड थी वो लीड हम कम भी मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इतने बड़े अंतर से नहीं जीत पाएंगे। तो ये हम लगभग 4.25 लाख की है, तो ये 3 लाख तक आ सकती है, इससे नीचे नहीं आएगी। तो डेफिनेटली एक तरह से ये सीट जाएगी बीजेपी के खाते में, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट इतना अच्छा उतारा हुआ है बीजेपी ने। और दूसरी तरफ अगर ये कैप्टन अजय सिंह यादव को देते तो उसका फर्क कोसली विधानसभा क्षेत्र पे भी मिलता, जिसका फायदा दीपेंद्र हुड्डा को भी मिलता, और इस तरफ से राज बब्बर को। सिर्फ मेरे को जहां तक लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट है, अगली बार ये दूसरी क्षेत्रों से भी कुछ कोशिश करेंगे उतारने की, अगर ये कुछ अच्छी लीड ले पाते हैं, या फिर मतलब कैप्टन अजय सिंह यादव से कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। पर ऐसा नहीं होगा, ये एक बड़े अंतर से आ रहेंगे, और एक हिसाब से ये सीट
बीजेपी के खाते में जा रही है जैसे सोनीपत की जा रही थी। सोनीपत में भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है अगर वो बंदा जीत गया तो कहाँ जाएगा। इनका हम मान लेते हैं राज बब्बर यहीं रहेंगे, क्योंकि या तो वो बंबई रहेंगे या अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे। आगरा में भी इनका कुछ बड़ा वो रहने का नहीं है, तो इनको मान लेते हैं। पर हम सतपाल ब्रह्मचारी का मानते हैं कि वो नहीं रुकेंगे, डेफिनेटली नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको अपने आगे की राजनीति भी वहीं से करनी है और उनकी क्रमभूमि भी वही रही है, बेशक से वो हरियाणा के हो। तो कुल मिला के रोहतक, सोनीपत की और गुड़गांव की, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। आपका क्या सोचना है? कृपया वैलिड पॉइंट के साथ बताएं कि जिसमें पॉइंट में दम हो कि इस वजह से राज बब्बर जीत सकते हैं, और हो सकता है मैं कहीं गलत हूं तो उन फैक्ट को सही करने की कोशिश करें। और इसके अलावा आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई वैलिड पॉइंट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।